हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, जहां पे हम लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम को खत्म कर चुके हैं और उसका मात्र एक टॉपिक बाकी रह गया है। वो क्या था? रैशनलाइजेशन और बार वाले क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये वाली सेपरेट वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम रैशनलाइजेशन तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ साथ बार वाले क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं रैशनलाइजेशन से। याद होगा तो मैंने रैशनलाइजेशन के ऊपर बात करी थी। तो रैशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर मैं डिफाइन करूं कि इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे चेंज किया जाए, जहां पे हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात भी करी थी कि अगर मान लो कभी 1/√2 का रैशनलाइज करना है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। जो भी नीचे है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, यानी कि √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, √2 से ही डिवाइड कर दो। तो √2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा? √2, और नीचे क्या हो जाएगा? √2 इंटू में √2 2। तो क्या आंसर आ गया? √2/2 हो गया रैशनलाइज। अगर और भी करना है, जैसे मान लो 1/√5 करना है, तो ये भी आसान सा है। ठीक है, जो भी नीचे है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। तो √5 से मल्टीप्लाई, यानी कहना ये चाह रहा हूं नीचे रूट पसंद नहीं आता हमें, तो हम इस रूट को हटाएंगे नीचे से कैसे भी, और उसके लिए करना क्या होगा मुझे? सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड। अब √5 गुणा में 1 कितना हो जाएगा? √5, क्योंकि 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता, और नीचे √5 मल्टीप्लाई में √5, और अगर रूट के अंदर सेम डिजिट हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो रूट से रूट क्या हो जाता है? कट के मर जाता है। तो क्या बच गया? सिर्फ 5। आंसर आ गए। इन 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चनों की बात मैंने करी भी थी, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो ऊपर लिखे हैं आपके सामने, कि मान लो अगर नीचे 2 टर्म्स आ जाएं तो आप क्या करोगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप वही सेम काम करोगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 1/3 + √2 है, तो इसको रहने दो यूं का यूं। यहाँ पे क्या करते हैं हम? सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड, बस बीच का सिंबल चेंज करके, यानी कि बीच का साइन चेंज करके, यानी कि प्लस है तो माइनस लगा देना मल्टीप्लाई करते वक्त, और माइनस है तो प्लस लगा देना, यानी कि 3 - √2 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। अब जब 3 - √2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 - √2, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, देखो नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी। बात भैया कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a + b, a - b की। अब जिनको आइडेंटिटी याद नहीं है या फिर जिन्होंने बचपन में सिर्फ गी डंडा खेला है, ठीक है, उनको मैं आइडेंटिटी याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो आइडेंटिटी होती है a + b और a - b की, a² माइनस में b²। ये आ गया आइडेंटिटी। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? a + b, a - b में a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर। b कितना हमारे पास? √2, तो √2 का स्क्वायर। अब ऊपर 3 - √2, नीचे यूं का यूं, और नीचे तब करूंगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और √2 का स्क्वायर, देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया? 2, और 9 में 2 गए 7, तो क्या आंसर आया? 3 - √2 और नीचे 7। आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया रैशनलाइजेशन। ऐसे ही आपको बाकी के सवाल सोल्व करने हैं। चलो मैं ये सारे सवाल भी सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 1/2 - √6। अब हमें करना है इसे रैशनलाइज। फिर से भाई सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम चीज से डिवाइड कर दूंगा, बस बीच का सिंबल चेंज करके, ध्यान देना इस बात का। तो मैं क्या करूंगा? 2 + √6 से मल्टीप्लाई और 2 + √6 से डिवाइड। अब ऊपर जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यूं का यूं आ जाएगा ये, क्योंकि फिर से वही बात, 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता ना ही डिवाइड करने में फर्क पड़ता। लेकिन अगर नीचे वाले की बात करूं तो नीचे क्या हो गया? a - b, a + b, आइडेंटिटी लग गई a² - b² की। देखो लिखवाया था ना वहां पे बुरा। तो जो बच्चे जिन्होंने अपना पूरा बचपन सिर्फ मात्र कंचे और गिल्ली डंडे खेलने में गुजारा है, वो ऐसे आइडेंटिटी याद कर लेंगे। आई बात समझ में? तो a - b, a + b, तो a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, माइनस में b का स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर, तो इससे कट गया। तो ऊपर तो आ गया हमारा 2 + में √6, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6, और 4 में 6 गए, माइनस का 2, तो ऊपर कितना आ गया? 2 + √6, नीचे आ गया माइनस का 2, क्योंकि 4 में से 6 घट रहे मेरे भाई, छोटी में से बड़ी चीज माइनस की जा रही है, तो माइनस का 2 तो आएगा ही। ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन। नीचे से बस रूट हटाना है हमें किसी भी हाल में। ऐसे ही तीसरा सवाल, यहाँ पे भी रूट है नीचे वाले पार्ट में, तो इसको भी करते हैं रैशनलाइज। तो ऊपर क्या है? यहाँ पे है 2 + में 2/2 + √5, और हमें क्या करना है? रैशनलाइज। फिर से भाई क्या करेंगे हम? इससे मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, बस बीच का सिंबल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2 + में √5 है, तो 2 - √5 से मल्टीप्लाई और 2 - √5 से डिवाइड।
कोई दिक्कत तो नहीं। 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 5 से डिवाइड। अब करना है मुझे सोल्व ही है, अरे बहुत आसान है सोल्व करना, बाएं हाथ खेल है, ठीक है। ऊपर इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा, यानी कि एक सिंपल सी बात है, 2 के ब्रैकेट में लिख दो 2 माइनस रूट 5, और नीचे वही टूची सी आइडेंटिटी जो लिखवाई है मैंने, a प्लस बी, मतलब इसको देखो a की नजरों से, इसको देखो b की नजरों से, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करना है यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर करना है यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। अब 2 2 जा 4 और 2 गुना में रूट 5, 2 रूट 5। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ गया है 4, और रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच गया 5। तो ऊपर हमारे पास क्या है 4 माइनस में 2 रूट 5, और नीचे 4 में से 5 गए, माइनस का 1। सवाल ढेर, क्वेश्चन खत्म, बस आ गया आंसर, ठीक है। और अगर चाहो तो माइनस 1 को हटाना, तो भाई माइनस जब ऊपर जाएगा दोनों के सिंबल चेंज कर देगा, यानी कि ये हमारा 4 माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, और ये हमारा माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का। क्योंकि माइनस जब भी हम ऊपर से नीचे करते हैं या फिर किसी के पास अंदर भेजते हैं तो वो सिंबल चेंज करता है, प्लस वाले को माइनस का कर देता है और माइनस वाले को प्लस का कर देता है। चलते हैं फिर अपने आखिरी 4th और 5th क्वेश्चन पे। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं 4th और 5th क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। यहाँ भी वही रैशनलाइज करना है क्योंकि ज़्यादा भयंकर सवाल आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, काफ़ी टूचे क्वेश्चन थे उसमें, आपके स्टडी मटेरियल में भी तो मैंने सिर्फ टूचे क्वेश्चन उठाए हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हम करेंगे बार वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है 3 अपॉन में 5 माइनस रूट 2, तो फिर से भाई नीचे क्या है, नीचे रूट मौजूद है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन। तो फिर से वही करूंगा मैं, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, तो बस 5 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस रूट 2 से डिवाइड। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस रूट 2, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी। ऊपर तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, नीचे लगी आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, और वो क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस में b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ऊपर अब इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 3 पंजे 15 और 3 गुना में रूट 2, 3 रूट 2, और नीचे 25 में से 2 गए, कितना बच गया 23। आ गया आंसर। अब करते हैं रैशनलाइजेशन का आखिरी सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, और फिर कर देंगे रैशनल टॉपिक खत्म। यहाँ पे क्या है 4 अपॉन में 3 माइनस रूट 8। अब रैशनलाइज करना है, फिर से भाई सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम चीज से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि नीचे रूट है पर बीच का सिंबल चेंज करके ध्यान रखना इस बात का हमेशा। तो बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस रूट 8 से डिवाइड। तो ऊपर 4 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 4 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 प्लस में रूट 8, और नीचे यहाँ पे लगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो बस लगा दो आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस में रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि रूट को देख के स्क्वायर को देख के रूट कहाँ होता है, गायब हो जाता है, उड़न छू हो जाता है, तो क्या बच गया सिर्फ 8, और नीचे 9 में से 8 गया, 1 बच गया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, 4 3 12 और 4 गुना में रूट 8, 4 रूट 8, बस। और नीचे हमारे पास क्या बच गया 1, और 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो अपॉन में, क्योंकि 1 से डिवाइड करना और ना करना बात एक ही है। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे पास रैशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी टूचा टॉपिक था ये, तो ये भी करवा दिया है। बस मात्र एक टॉपिक और करवाऊंगा जहां पे बात करेंगे बार वाले क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी करवाऊंगा एक इजी मेथड यानी कि ट्रिक के साथ। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, फिर हम बात करेंगे बार वाले क्वेश्चंस की।